पुंसो वर्ष शतम ह्यायुस् तदर्धम च अजितात्मनः निष्फलम यदसो रात्र्याम शेते अंधम प्रापितस्तमः। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है ये प्रहलाद उपदेश का छठा श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, पुंसो वर्ष शतम ह्यायुस्, अर्थात मनुष्य की 100 वर्ष ही आयु है। तदर्धम च अजितात्मनः, अर्थात और उसका आधा आत्मा को न जीतने वाले का निष्फलम यद असो रात्र्याम, अर्थात निष्फल होता है जो रात्रि में शेते अंधम प्रापितस्तमः, अर्थात सोता है अंधकार से घिरे हुए तमस में। तो यहां पर प्रहलाद अब अपने मित्रों से कह रहे हैं कि मनुष्य की जो आयु होती है वह तो 100 वर्ष होती है, और जो व्यक्ति अपनी आत्मा को अभी नहीं जीत पाया है उसका जो ये 100 वर्ष की आयु है उसका आधा जो भाग होता है वह तो केवल सोने में ही निकल जाता है रात को। तो उसका ये जो भाग है ये तो वैसे ही निष्फल हो जाता है, क्योंकि वह उस समय तो अंधे तमस में होता है। तो यहाँ पर वास्तव में प्रहलाद जो है वो यही कह रहे हैं कि व्यक्ति की आयु बहुत ही छोटी है। हमें लगता है कि भले ये 100 वर्ष है, 100 वर्ष वैसे तो 100 वर्ष कुछ भी नहीं है, किंतु मान लीजिए 100 वर्ष को भी यदि कोई बहुत मानता है तो भी 100 वर्ष का आधा जो होता है वह तो व्यक्ति सोते हुए ही निकाल देता है। तो जब सोते हुए निकाल देगा तो उसमें तो कुछ प्राप्ति नहीं किया उसने। और यहाँ पे वो कहते हैं कि वो अंधे तमस में बीत जाता है उसका। तो यहाँ पे अंधे तमस को भी समझिए, अंधा तमस अर्थात अंधकार का अंधकार। तो जो व्यक्ति आत्मा को नहीं जानता है वह जब सुषुप्ति में जाता है, सुषुप्ति ही वो समय है जब आप निद्रा में हैं और आप स्वप्न भी नहीं देख रहे हैं, तो वह जब उस सुषुप्ति में जाता है तो गहरे अंधकार में चला जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो उसे वैसे ही ज्ञान नहीं है, ऊपर से जो सुषुप्ति का समय है उस समय वैसे भी ज्ञान नहीं होता। तो दो प्रकार के ज्ञान से एक साथ घिर जाता है व्यक्ति। तो इसलिए उसे कहते हैं कि वह अंधकार से घिरा हुआ तमस है। तो एक तो तमस उसका यही है कि उसे ज्ञान नहीं है, आत्मबोध नहीं है, और दूसरा ये कि उसका मन भी उस समय अंधकार में चला गया, क्योंकि मन भी कुछ कार्य नहीं कर, प्राण जो है पीछे निकल चुके हैं उस समय पे, वो सुषुप्ति का जो समय होता है। तो इस प्रकार से दो अंधकार होते हैं। पहला अंधकार तो वही कि व्यक्ति को ज्ञान ही नहीं है, और दूसरा अंधकार वो कि वो उसका जो प्राण है वो उसे खींच लिया गया है, तो वैसे भी वो कुछ कर नहीं सकता उस समय पे। तो अंधे से घिरे हुए अंधकार में वह चला जाता है। तो वास्तव में यही है कि व्यक्ति का जो जीवन काल है वह अत्यंत छोटा है। और जो युवक होते हैं उनको ये लगता है कि अरे मेरी तो सारा जिंदगी, मेरा सारा जीवन जो है तो मेरे सामने है, तो मैं तो अभी बहुत समय है मेरे पास, मैं तो अभी तो मैं जीवन का आनंद वैसे ले लेता हूँ, सांसारिक भोगों को भोग लेता हूँ, और फिर जब मेरी आयु थोड़ी बढ़ जाएगी तब मैं करूँगा, वृद्धावस्था में जो है मैं ईश्वर प्राप्ति का कार्य करूँगा। इस प्रकार से बहुत बार लोग सोचते हैं कि अभी जो मेरी आयु नहीं है, अभी ये अध्यात्म में प्रगति करना या योगक्षेम का प्रयास करना, ये अभी आयु नहीं है मेरी, मैं तो अभी बच्चा हूँ, मेरा तो अभी पूरा जीवन मेरा आगे पड़ा है, तो मैं बाद में इसको कर लूँगा। अभी मेरी आयु अभी तो खेलने कूदने की है, या यदि कोई अपने यौवन काल में भी है तो मेरी आयु अभी तो जो ये सांसारिक कार्य करने की है। इस प्रकार से लोग सोचते हैं। तो इस प्रकार से वास्तव में व्यक्ति को नहीं सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीवन जो है वह बहुत छोटा है, बहुत उसकी आयु वो बहुत लघु है, बहुत ही छोटा है, वो तुरंत निकल जाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि अभी आप 20 वर्ष के थे, अभी आप 10 वर्ष के थे, अभी आप 20 वर्ष के कब हो गए, 20 वर्ष के थे अरे 40 वर्ष के कब हो गए, पता ही नहीं चलता है व्यक्ति को। इस प्रकार से आयु निकल जाती है। आप वृद्ध लोगों को ही देखिए, जो वृद्धावस्था में जो लोग होते हैं उनको यही लगता है कि अरे मेरा जीवन तो ऐसे निकल गया फटाफट, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला, ऐसे ही निकल गया सारा जीवन। तो जीवन जो है वह उसका जो अंतराल है वो बहुत लघु है, बहुत छोटा है वो। और जब आप युवावस्था में हैं तो आपके शरीर में बल है और आप में आपके प्राण अधिक शक्तिशाली हैं, तो आप जो प्रयास करते हैं वह प्रयास में जो होता है वह उसमें आप शीघ्र प्रगति करते हैं। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो कितनी शीघ्रता से सब कुछ नया नया सीखते चले जाते हैं। तो यदि उस आयु में ही जो है आप ये अध्यात्म की ओर प्रयास में लग जाएंगे तो आपकी जो प्रगति होगी बहुत बहुत तीव्रता से होगी। उस समय पे व्यक्ति के शरीर में बहुत बल है उस समय, और व्यक्ति की जो बुद्धि है उसमें विकास करने का भी बहुत बहुत उसमें अभी बचा हुआ है, उसमें बहुत सारा विकास करने का। और जो मन है वह ढाला जा सकता है उस समय पे। यदि उसी समय से जो है
अपने एकाग्रता के ऊपर प्रयास किया जाए, उसी समय पे जो है भक्ति भाव में की ओर प्रयास किया जाए, तो व्यक्ति का जीवन उसी दिशा की ओर चला जाएगा, तो फिर वह प्रगति करेगा। वहीं पर यदि व्यक्ति जो है वृद्धावस्था तक इसकी प्रतीक्षा करे, सोचे कि नहीं ये सब तो वृद्धावस्था में कर लेंगे, तो वृद्धावस्था तक जाते जाते एक तो मन जो होता है वह अब उतना लचीला नहीं रहा, शरीर में अब उतनी शक्ति नहीं रही, बुद्धि जो है अब वो विकास नहीं कर सकती, वह अब जड़ हो चुकी है, जड़ बुद्धि हो चुकी है। तो तब व्यक्ति में वह क्षमता नहीं रहती कि वह उस दिशा में और प्रगति कर सके। तो अंत में फिर होता यही है कि वृद्धावस्था में व्यक्ति ने सारे जीवन में जो कार्य किए उसी दिशा में चलता चला जाता है, उसमें परिवर्तन नहीं हो पाता। तो उस विषय की ओर जो है यहाँ पर प्रहलाद लेके जा रहे हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि भाई यदि तुम सोचते हो कि भाई मेरा जीवन 100 वर्ष है, तो उसमें से आधा जीवन तो तुम्हारा सोने में निकल जाएगा। तो जो व्यक्ति आत्मज्ञान में आगे वृद्धि कर लेता है उसका तो सोने वाला समय भी वास्तव में ईश्वर चिंतन में ही जाता है, किंतु जो व्यक्ति ने आत्म को जानने का प्रयास ही नहीं किया उसका जो सोने वाला समय जाता है वो पूर्णतः निष्फल होता है, वो कहीं नहीं जाता, केवल गहरे अंधकार में जाता है वो। तो इसलिए ये समझना चाहिए हमको कि 100 वर्ष में से आधा तो ऐसे ही निकल जाएगा, तो इसलिए बहुत अधिक समय हमारे पास में है नहीं वास्तव में। तो जितना शीघ्र आप आरंभ करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो वही संदेश यहाँ पर इस श्लोक में था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।